तावीजों के ऊपर हमारा भरोसा है, शिरक है, ये शिरक है। एतमाद सिर्फ अल्लाह के ऊपर, बनाने और बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना, यह तौहीद है। और ये दोनों चीजें शिरक की कबील से है, गंडा और तावीज दोनों। दलील मुलाज़ा, दलील इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अक़द उक़दतन, जिसने गिरा लगाई, देखो ये गिरा लाइक दैट, इस तरह गिरा, मन अक़द उक़दतन, जिसने गिरा लगाई, थुम्मा नफ़सा फ़ीहा, फिर उसमें फूंक मारा, फ़क़द सहर, उसने जादू किया, वमन सहर फ़क़द अशरक, जिसने जादू किया उसने शिर्क किया, वमन तअल्लक़ शैयन उकील इलैहि, जो किसी चीज को लटकाए अल्लाह उसके हवाले कर देता है। रवाहु नसई फी किताबिल ईमान व शराई, हजरत इमाम नसई हदीस पाक को किताबुल ईमान व शराई में लाए। हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी गिरा लगाए, गिरा लगाने के बाद उसमें फूंक मारे, उसने जादू किया, और जादू करने वाला मुशरिक, देखिए ये बैनी अंदाज गंडे का है, गंडा बनाने वाला मुशरिक और गंडा पहनने वाला मुशरिक, दोनों मुशरिक इस शिरक में मुब्तला है आज मुसलमान की नहीं। कहीं इनके हाथों पर फलां दरगाह का धागा बंधा हुआ है, कहीं बाजुओं के ऊपर धागा बंधा हुआ है, कहीं कमर के ऊपर धागा बंधा हुआ है, कहीं गर्दन में तावीज लटक रही है। अल्लाहु अकबर, ये हाल है मुसलमानों का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिरक कहा, इसलिए कि इस धागे के ऊपर भरोसा होता है कि ये फलां दरगाह का धागा है, इस धागे के अंदर ताकत है कि हमारी बना सके और हमारे लिए नफा बख्श साबित हो सके। ये तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ है, इसी वजह से उसको शिरक कहा गया। तो गंडा हराम, शिरक शिरक। तावीज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली, हदीस इस तरह है, वहान उक़बत इब्न आमिर अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बल इलैहि राहतुन फबाया तिसअतन व अमसका वाहिद फक़ालू या रसूलल्लाह बायाता तिसअतन व तरकता हादा क़ाला इन्ना अलैहि तमीमतन फ़अदख़ला यदहु फ़क़तअहा फ़बायअहु वक़ाल मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। ये हदीस पाक इसी तरह हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी हदीस की किताब मुस्नद अहमद के अंदर लाए। तर्जुमा हजरत उक़बा इब्न आमिर जोहनी जो इस रिवायत के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमियों का वफ्द आया, 9 आदमियों से आपने बैत ले ली, हाथ बढ़ा दिया, उन्होंने बैत कर ली। एक लड़का, एक नौजवान जब हाथ बढ़ाने लगा बैत के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, 9 से आपने बैत ले ली, वो तरकता हाथ है, इसको छोड़ दिया, क्या बात है? हाथ बढ़ाया तो आपने हाथ खींच लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देख नहीं रहे हो, इन्ना अलैहि तमीमतन, तावीज पहने हुए हो, तावीज पहनने की वजह से मैंने उससे बैत नहीं ली, मैं मुशरिक से बैत नहीं लेता। उसके हाथ में, उसके गले में तावीज है। जब उस लड़के ने यह सुना कि तावीज की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत नहीं ली है, तो फ़अदख़ला यदहु फ़क़तअहा, अपना हाथ दाखिल किया, गार में गले वाले में पहने हुए था, अपना हाथ दाखिल किया, फ़क़तअहा, उसे काट करके फेंक दिया, फ़बायअहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनसे बैत ले ली। और उसके बाद आपने एक उसूल बयान किया, वक़ाल, फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाई उसने शिरक किया। अल्लाह, गोया कि जो आदमी गंडा या तावीज पहनने, बनाने, बेचने में मुब्तला है, वो आयतल कुर्सी का मुनकिर है, इसलिए कि आयतल कुर्सी के अंदर ये तालीम दी गई है कि इबादत की सारी शक्लें वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। यहां तक कि तवक्कुल भी, तवक्कुल किसी और के ऊपर नहीं होना, किसी गंडे के ऊपर नहीं होना, किसी तावीज के ऊपर नहीं होना। तो ये दावा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं, किसी के लिए सजदा नहीं, किसी के लिए रुकू नहीं, किसी के लिए कयाम नहीं, किसी के लिए नजरो नियाज नहीं, किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझा जा सकता, अल्लाह के अलावा किसी को गरीब नवाज नहीं माना जा सकता, अल्लाह के अलावा किसी को बंदा नवाज नहीं माना जा सकता, अल्लाह के अलावा किसी को दस्तगीर नहीं समझा जा सकता, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझना चाहे। ये सारी चीजें इबादत की कबील से है।